उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धर्मपुर में एक लड़का रहता था, आरव। वह बचपन से ही बहुत होशियार, चंचल और मेहनती था। उसकी मां सिलाई करती थी और पिता खेतों में काम करते थे। आरव अपने माता पिता की तरह ही सच्चाई को महत्व देता था, लेकिन कभी कभी उसे लगता था कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए चालाकी भी जरूरी है। उसकी यह दुविधा अक्सर उसे परेशान करती। एक दिन गांव में एक बड़ी घोषणा हुई। जिला स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता होने वाली थी। विजेता को प्रतिष्ठित विद्यालय में छात्रवृत्ति और एक लैपटॉप मिलने वाला था। आरव अत्यंत उत्साहित हुआ। वह हमेशा से वैज्ञानिक बनने का सपना देखता था, पर उसके पास प्रयोग करने के साधन नहीं थे। पुराने बर्तन, टूटे तार, कुछ बैटरियां, यही उसके उपकरण थे। फिर भी उसने ठान लिया कि वह हिस्सा लेगा। शाम को जब पिता खेत से लौटे तो आरव ने हिम्मत कर कहा, पिताजी, मुझे प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। मुझे कुछ चीजें खरीदनी होंगी। पिता ने कुछ पैसे देकर कहा, इन्हीं में काम चला लेना, बाकी मेहनत तुम्हारी खुद की होगी। आरव जानता था कि पिता ने अपनी जरूरतें छोड़कर उसे पैसे दिए हैं, इसलिए उसने ठान लिया कि वह जीत कर ही लौटेगा। धर्मपुर में एक और लड़का था, दक्ष। उसका परिवार अमीर था। उसके पास हर आधुनिक उपकरण था और तैयारी के लिए उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। पर दक्ष घमंडी था और आरव की मेहनत पर हमेशा ताला मारता रहता। कच्चा पुराना सामान लेकर क्या जीत लेगा? देखना, पहला स्थान मेरा ही आएगा, वह अक्सर कहता। आरव चुपचाप सुन लेता। वह जानता था कि जवाब देना समय की बर्बादी है। आरव ने एक अनोखा मॉडल बनाने का सोचा, सोलर सेवर मशीन। यह एक छोटा सा उपकरण था जो सोलर ऊर्जा को स्टोर कर रात में छोटे उपकरण चलाने के लिए उपयोगी था। यह गांवों के लिए बेहद उपयुक्त था। रात रात भर वह मेहनत करता। मां उसकी थकान देखकर कहती, इतना मत जागो बेटा, सेहत भी जरूरी है। पर वह हंसकर कहता। धीरे धीरे वह मॉडल बनकर तैयार हुआ। जिला मुख्यालय में प्रतियोगिता का बड़ा हॉल सजा था। हर तरफ चमकदार मॉडल और आधुनिक तकनीक वाले उपकरण रखे थे। बड़ी बड़ी स्कूलों के विद्यार्थी आए थे। उनके प्रोजेक्ट देखकर आरव थोड़ी देर के लिए घबरा गया। दक्ष ने मौका देखकर ताना मारा, अब समझ में आया कि असली दुनिया कैसी होती है? अब भी लगता है कि जीत लोगे? आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैंने मेहनत की है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। जजों की जांच और हादसा जज एक एक प्रोजेक्ट देखकर आगे बढ़ रहे थे। जब वे दक्ष के मॉडल तक पहुंचे, सभी प्रभावित हुए। उसका प्रोजेक्ट तकनीकी रूप से मजबूत था, सजावट भी शानदार थी। पर जब जज आगे बढ़ने लगे, तभी अचानक एक छोटा सा तार उसके मॉडल में शॉर्ट हो गया और धुआं उठने लगा। दक्ष घबरा गया, अब क्या करूं? मेरा प्रोजेक्ट खराब ही जाएगा। वह रोने लगा। आरव ने बिना कुछ और कहे वो हिस्सा ठीक कर दिया और तार को सुरक्षित तरीके से जोड़ दिया। दक्ष अवाक रह गया, तुमने मेरी मदद क्यों की? मैं तो हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाता रहा। आरव मुस्कुराया, प्रतियोगिता जीतने से ज्यादा बड़ा है इंसान बनना, और एक सच्चा इंसान कभी किसी की मुसीबत में उसे अकेला नहीं छोड़ता। दक्ष शर्मिंदा हो गया। अब बारी आरव की थी। जब जज आरव के मॉडल के पास पहुंचे तो उन्होंने ध्यान से उसके साधारण दिखने वाले प्रोजेक्ट को देखा। सवाल पूछे, यह सोलर ऊर्जा कितने समय तक स्टोर कर सकता है? यह मशीन ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे मदद करेगी? इसकी लागत कितनी आएगी? आरव ने आत्मविश्वास के साथ हर सवाल का जवाब दिया। जज उसकी समझ, मेहनत और सरलता से प्रभावित हुए। परिणाम की घोषणा सभी प्रतिभागी मंच के सामने खड़े हुए। जज ने घोषणा की, पहला स्थान जाता है धर्मपुर के आरव को। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। आरव की आंखें चमक उठी। वह मंच पर गया, प्रमाण पत्र और लैपटॉप प्राप्त किया। वहां खड़ा होकर उसने सबसे पहले अपने माता पिता को याद किया।